कि जो 16,000 की लिस्ट है वो सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कहीं न कहीं कभी न कभी कंट्रोलर बनते हैं या नहीं बनते हैं? है? बनते हैं। तो निश्चय बुद्धि बनते हैं तब सरेंडर होते हैं, और अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो पहले सर अंडर, फिर सर सामना करने वाला सर बनेगा या अंडर बनेगा? है? जब विरोधी बन जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तो बाप का मुकाबला करते हैं या सरेंडर होकर रहते हैं? हैं? क्या होते हैं? सतो प्रधान स्टेज है तो सरेंडर होते हैं, तमो प्रधान स्टेज बनती है तो है सर ऊंचा उठ जाता है, बाप का मुकाबला करने लग पड़ता है, ग्लानिंग करने लग पड़ता है। और इसका कारण क्या बताया? क्यों ऐसा हुआ है? हाँ, ज्ञान को व्यभिचारी बनाया, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने क्या पाया? दुर्गति पाई। ये महावाक्य है ईश्वरीय। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। यही भारतवासी हैं नौकुरियों के ब्राह्मण, जो संगम में तैयार होते हैं, 9 धर्मों से आई हुई आत्माएं, जो द्वापर युग से अलग अलग धर्मों में टाइम टू टाइम कन्वर्ट होती रही। कैसे कन्वर्ट हुई थी? अरे है वही ऊपर से आने वाली आत्माओं ने, धर्मपिताओं ने द्वैतवाद की बातें सुनाई है और ग्लानि की। अरे तुम्हारे राजा राम भगवान, उनकी सीता चुराई गई। ऐसा भी भगवान होता है जिसके घर की सीता ही चुरा ली जाए तो वो दुनिया की क्या रक्षा करेगा, प्रजा की? बस आगा पीछा कुछ नहीं देखा। हाँ, बात सच्ची। तो ऐसे ही अभी तक हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। अनेक प्रकार की पार्टियां निकल रही हैं, विरोध बढ़ता जा रहा है, और सबसे जास्ती विरोधी कौन है पता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के फॉलोअर या ब्रह्मा के फॉलोअर? वो कई सालों से ये प्लान बनाते चले आ रहे हैं, बोलते भी आ रहे हैं आपस में कि जैसा तुम्हारे बाबा का असर किया था, वही असर जितने भी एडवांस पार्टी के सेंटर हैं वहां के मुखियाओं का असर करेंगे। हर साल प्लानिंग बनाते हैं लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पाते। अब ये स्थिति आ गई कि गुलजार दादी के मुख से ब्रह्मा बाबा भी बोलने लगे, उनकी खिलाफत में।
स्वर्ग में जा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। हर एक के दिल से पूछो, अभी आप पहुंच गए हो, कितना दिन भी सुहाना है और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। दिल्ली में पहुंचे हैं, देखो दिल्ली में राज तो करना है, लेकिन पहले दिल्ली में सेवा भी करनी है। और बाबा से मिलना भी है। देखो कहीं तो मिलना बाबा से बहुत दूर है। बाबा आज शांतिवन में आप आए हैं, हाँ, आबू में आए हैं। आबू में दिल्ली से दादी यहाँ आ गई और अभी सब भाई बहनें आपसे यहाँ शांतिवन में मिलने के लिए आए। डायमंड हॉल में है, शांतिवन का डायमंड हॉल है, इसमें आप मिल रहे हैं सबसे। बाप को तो रहा नहीं जाता। अच्छा ये भी मज़ा ले ले, ये भी मज़ा ले ले। बच्चे भी बहुत होशियार है। तो बाबा के दिल में आता है, अच्छा यहाँ क्या है, मुख्य स्थान जो है ना वो भी चक्कर लगा ले, क्योंकि दिल तो सभी की होती है। दिल्ली में गए तो सही, लेकिन क्या है क्या नहीं है वो तो हमने देखा ही नहीं। वो भी देख लेंगे, जैसे दिल्ली देख ली ना तो दिल्ली के स्थान भी सब देख लेंगे। अब आपको यही है तो हमारी राजधानी यही दिल्ली बनी। आप लोग भी कहाँ राज करेंगे, दिल्ली में है ना मुखिया। तो आता है कि हम राज करेंगे, हमारा राज तैयार हो रहा है। क्या बोला? दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है। बाप दादा दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आज बाबा से मिले, लेकिन दिल्ली में मिले और दिल्ली वाले अपना कितना बड़ा भाग्य समझते हैं कि भगवान हमारे लिए दिल्ली में आए। पहले दिल्ली में इतना मेला कभी लगा नहीं जैसे अभी। बाबा और बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, पता है ना? कहाँ मिल रहे हो? बाप दादा भी कितने खुशी से कहाँ मिलने आए हैं? बाबा मधुबन में मिलने आए हैं सब। मधुबन? हाँ, दिल्ली में नहीं, मधुबन में मिलने आए हैं। हाँ,
दिल्ली में मधुबन में बाबा कितने भरपूर हो गए हैं। इस दिन को कितना समय याद किया, कब वो तारीख कहेंगी जो बाप और बेटों की मिलन होता है। सब वो दिन याद करते थे, कब आएगा, आज आ गया। ये मिलन भी विशेष दिन है। सभी के दिल में कितनी खुशी हो रही है कि हम कहाँ आए हैं, दिल्ली में आए हैं, मधुबन में आए हैं। मधुबन में तो फिर और बात है, लेकिन आज दिल्ली में आए। और ब्रह्मा कुमारी यहाँ पास में बैठी कर, बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप हैं माउंट आबू में बैठे हैं। दिल्ली के जो राज करने वाले हैं वो तो भाषण वगैरह करने के लिए आते हैं। उससे आपने देख लिया कि क्या क्वालिटी है। सबको अच्छा लगा। जहाँ आप राज करेंगे वो एडवांस में देख लिया, देखा, अच्छा लगा। बाबा सेवा का टर्न कर्नाटक और इंदौर आरती बहन का है। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन और इंदौर आरती बहन 2 जोन का है। अच्छा, खड़ा करें, क्या करें, मिलन करेंगे ना। खड़ा करें बाबा, कर्नाटक वाले सब खड़े हो जाइए। 2-3 बार बाबा ने फिर वही बात रिपीट की। आखिरी कोई ऐसी भी ब्रह्मा कुमारी थी जिसने बाबा के मुंह में हाथ रख दिया, बैल के मुंह में मूसिका लगा दिया। अब जब ये हालत हो जाती है तो जैसे ब्रह्मा बाबा का अचानक हार्ट फेल हुआ, उनके फॉलोअर्स का भी वो ही असर होता है। जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे या ऊंचे चढ़ जाएंगे। कुमार का दादी ने शरीर छोड़ा तो कई दिन तक दिखा दिया कामा में है, हॉस्पिटल में। तो कई दिन तक नहीं ठीक हुई तो घोषणा कर दी, शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही जगदीश भाई ब्रह्मा कुमारियों को उल्टी पट्टी पढ़ाई, एडवांस ज्ञान के बारे में खूब ट्रेनिंग दी। दिमाग में ट्यूमर हो गया, अचानक शरीर छोड़ दिया। तो अचानक शरीर छोड़ने वाली आत्माएं क्या बनती हैं? सूक्ष्म शरीरधारी बनती है। अभी गुलजार दादी की बारी आई, कई दिनों से हॉस्पिटल में, बताते ही नहीं है।
कभी खबर आती है शरीर छूट गया, कभी खबर आती है नहीं इस हॉस्पिटल में, नहीं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने का प्लान बन रहा है, पक्की खबर किसी को नहीं मिल रही। अब ब्रह्मा बाबा का मुंह रोकेंगे, मुंह पकड़ेंगे तो ब्रह्मा बाबा का उस तन में आना वाजिब हुआ या गैर वाजिब हुआ है? वाजिब है, गैर वाजिब हो गया। वैसे भी बाबा की वाणी के अनुसार 40 साल पूरे हो रहे हैं, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की बात बताई, तो जब 40 साल पूरे हो रहे हैं तो ज्ञान सूर्य उदय होगा या नहीं होगा? एक तरफ ज्ञान सूर्य उदय होता है और दूसरी तरफ पूर्णमासी क्या चंद्रमा संपूर्ण होता है, और चंद्रमा संपूर्ण बनता है तो दूसरी तरफ पश्चिम में अस्त होता है और पूरब में सूर्य उदय होता है। अब यही होने वाला है। 40 साल पूरे हुए, सात्विक आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी, बाकी को पता ही नहीं लगेगा कहां प्रत्यक्ष हुई। उन 8 आत्माओं को पता लगेगा बाप कहां है, जो बाप का विरुद्ध है। 2000 से ही अव्यक्तवाणी में बोला, दुनिया वाले समझते हैं बाप गुप्त हो गए, क्या 98 में एलिगेशंस लगे थे ना, तो उस समय अंडरग्राउंड हुए तो दुनिया वालों ने समझा बाप गुप्त हो गए, और बाप बच्चों के सामने सदा प्रत्यक्ष हैं। किसके सामने? बच्चों के सामने। कौन से बच्चे? जो बाप की बात को मानते हैं। बाप के विपरीत अगर कोई बात सुनाता है तो उस बात को एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं, स्वीकार ही नहीं करते। हियर नो इविल, डोंट केयर। सदगुरु निंदा सुनिए न काना, पक्का निश्चय, बिल्कुल प्रभावित नहीं होते और ईश्वरीय सेवा को बिल्कुल छोड़ते ही नहीं, अपनी सेवा में दत्त चित्त होकर के लगे रहते हैं।